गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज आप लोग को एसएफ से त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का तो बहुत आप लोग देखे होंगे वीडियो, एसएफ का बहुत कम है यूट्यूब पर, और बच्चों के डिमांड के कारण आप लोग के बीच में एसएफ लेकर के आए हैं। तो त्रिकोणमिति के दो पार्ट हैं, एक त्रिकोणमिति अनुपात है और एक त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग के अंतर्गत ऊंचाई और दूरी पढ़ना पड़ता है, और त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत आप लोग को इधर वाला पढ़ना पड़ता है। तो पिछले क्लास में आप सभी स्टूडेंट को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आप लोग को बतला दिए थे। फिर अगर तीनों भुजा दिया रहे, तीन भुजा में दो भुजा दिया रहे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लीजिए, अभी देखिए ये एसएफ का है, ठीक है। अभी जो आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं एसएफ का 8.1 आप लोग को बतलाएंगे। आज जितना संभव हो सकता है उतना आज आप लोग को बतला देते हैं, और फिर आगे बात करेंगे। देखिए जैसे अगर एक त्रिभुज है ये, तो ए बी सी यह एक त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज में जैसे मान लीजिए अगर ये 5, ये 3 और ये 4 दिया हुआ है अभी तत्काल के लिए। अगर ये आपको न दिया रहे, मान लीजिए ये आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है और आपको ये 5 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, और तब कहता है जो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें तो पहले ये ज्ञात करना होगा। तो नियम के अनुसार से मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये आपको हो गया आधार, तो आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार ज्ञात करने के लिए, कर्ण ज्ञात करने के लिए और लंब ज्ञात करने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिसे कहते हैं हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए आप सभी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला लिखवा दिया गया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब ये अगर स्क्वायर को हटाइएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। और इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब या आधार को ज्ञात करते हैं। कभी कभी आपको एक समकोण त्रिभुज में आधार और लंब दोनों का योग दिया रहेगा, तो कभी कभी कर्ण दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, आधार ज्ञात करना रहेगा। कभी कभी आधार दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, लंब ज्ञात करना होगा। कभी कभी लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, कर्ण ज्ञात करना होगा। तो इस टाइप से आप लोग को 3 में से कोई 2 भुजा दिया रहे और एक भुजा ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो आप लोग यही फार्मूला कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फार्मूला लगा करके निकालेंगे। बतला दें, जो कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा चीज फार्मूला होता है। अगर आप लोग को फार्मूला याद है टोटल लड़की और लड़का को, यानी ऑल स्टूडेंट्स को, तो त्रिकोणमिति बहुत आसान है। त्रिकोणमिति में फार्मूला अगर आप लोग को समझ में आ गया फार्मूला क्या होता है, तो त्रिकोणमिति आसान है, वरना त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है। समझ गए? तो आसान करना और हार्ड करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। त्रिकोणमिति क्लास 10th में 20 नंबर का पूछता है एग्जाम में, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर माना जाता है मैथ का तो त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति की तैयारी आप लोग अच्छा से कीजिए, ठीक है। तो पिछले क्लास में आप लोग को बतलाए थे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति यानी 3 कोण की माप ही त्रिकोणमिति कहलाती है, सभी स्टूडेंट को बतला दिए थे। उसके बाद साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का हम फार्मूला लिख दिए थे। याद करने के लिए लाल कका कर दिए थे। कॉन्सेप्ट के लिए अभी थोड़ा और आप लोग को हम लिख देते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच और टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। अब देखिए इसके बाद थोड़ा और है, यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बट्टा पी, उसके बाद सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बट्टा बी, और यहाँ पर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बट्टा पी। अगर इतना फार्मूला आप लोग को माइंड में अगर सेट है, अगर इतना फार्मूला आप लोग को अगर माइंड में सेट है, तो त्रिकोणमिति का 8.1 बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को ये बतला दें, जो मैथ पढ़ने के लिए आए हैं तो सबसे पहले जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये 4 चीज की तैयारी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इस संडे को आप लोग टाइम दीजिए और कहिए सर हमें बेसिक भी दीजिए, जोड़, घटाव, गुना, भाग भी सिखाइए, जिसमें भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग भी आता है। जरा सोचिए, अगर एक बात कहते हैं आप लोग को, जरा गौर कीजिए, अगर आपको कहता है थोड़ा देर के लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए,
अभी एक एग्जाम्पल के लिए बतला रहे हैं, इससे मान लेकर के नहीं चलते हैं, अपना मर्जी से चल रहे हैं। और अगर आपको दिया रहे 3/5 और 2/5 अगर दिया रहे, माइनस करके 5 अगर दिया रहे, तो क्या ये भिन्न का घटाव हो गया ना? हम तो पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए पहला दूसरा वाला आ गया ना भिन्न का घटाव। अब जो स्टूडेंट को ये भिन्न का घटाव नहीं आएगा, क्या वो स्टूडेंट त्रिकोणमिति बना पाएंगे? तो इसलिए आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आए हैं या मैथ पढ़ने के लिए आए हैं, तो मैथ के लिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। देखिए एक और आप लोग को हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये फार्मूला तो आप लोग याद करके रखेंगे ही, ये फार्मूला के साथ साथ एक ये भी याद रखेंगे हमेशा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। देखिए हो गया। अगर आप लोग साथ देंगे तो हम आप लोग को एसएफ से ही त्रिकोणमिति पूरा खत्म कर देंगे। एसएफ में बहुत है, लेकिन इतना जरूर है जो अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति हम आसान कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, ये फार्मूला लिख दिए और पहला चैप्टर में कहता है, पहला क्वेश्चन में 8.1 में टाइप 1 है। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने पर उसके किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी न्यून कोण देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, एक फार्मूला लिख दिया है, फार्मूला आप लोग इसी को रखिएगा, पिछले क्लास में भी हम आप लोग को बतला दिए थे। ठीक है, देखिए अभी बतलाते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है, देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज में देखिए ये 90 डिग्री है, ये कितना है बाबू? 90 डिग्री है। तो बच गया आपको ये दोनों कोण। और पहले समझ लीजिए, न्यून कोण वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। तो जरा सोचिए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से 90 डिग्री चला जाएगा तो कितना बचेगा? 90। यह 90 में नहीं दुन्नू होगा, इसका मतलब अगर एगो 50 होगा तो एगो 40 होगा, एगो 60 होगा तो एगो 30 होगा। इससे यह साबित होता है जो ये दोनों कोण क्या है? न्यून कोण है। क्या है बाबू? न्यून कोण है। और ये त्रिकोणमिति किस पर बनता है? न्यून कोण पर बनता है, यानी थीटा पर बनता है। तो अभी आप लोग देखिए, पिछले क्लास में आप लोग को समझाए थे और आज देखने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? साइन सी। सी का मतलब क्या? थीटा। ये थीटा है ना। अगर बउआ ये थीटा है, तो अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान क्या कहेंगे हम लोग? P बट्टा, पहले देखिए P/H फार्मूला लिख लेते हैं। पहले फार्मूला लिख लिए, साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, यानी लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण लिख दिए। अब बताइए इसमें लंब कौन है? ये है, तो ये हो गया आपको 3 और कर्ण में कितना है? 5। क्वेश्चन क्लियर। अब कहता है cos C यानी थीटा वही है। तो जब बउआ लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो बचा क्या? आधार। तो यहाँ पर आधार बट्टा क्या कहता है निकालने के लिए? कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण हो गया। अब कहता है टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? P/B। अगर P/B होता है तो P में कितना है? 3 और B में कितना है? 4। क्या ये क्वेश्चन समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए साइन C बराबर, यानी पहले देखिए साइन थीटा बराबर P/H, cos थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B हो गया। जैसे ही ये तीनों हो गया तो C का मतलब की थीटा ये है, और जब ये अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो लंब दे दिए ना 3, और कर्ण तो चेंज होगा नहीं, 5 हो गया। अब देखिए यहीं पर एक और कलाकारी है। अब कहता है साइन A, अब ये नहीं है थीटा, अब थीटा आ गया आपको ये। क्या है बउआ? थीटा ये है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या? लंब। तो इसमें फार्मूला है P/H, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा? 4/5। इसमें हो जाएगा B/H, तो क्या हो जाएगा? 3/5। इसमें हो जाएगा P/B, तो P/B का मतलब की 4/3। बताइए, पहला क्वेश्चन समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत? अच्छा से समझ में आ गया? पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर फार्मूला याद है तो क्या क्वेश्चन आसान हो गया ना? अगर क्वेश्चन आसान हो गया तो अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, कहता है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में कौन है आपका? यही चित्र है, देख लीजिए, ये 2 नंबर का चित्र। अब इसमें क्या कहता है सो देख लीजिए। अब कहता है टेन थीटा, टेन, पहले देख लीजिए, यहां पर लिखिए टेन
टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा बी। थीटा है ये है, तो टेन थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। तो लंब में कितना 4, अब बी में कितना 3 यहाँ पर। क्लियर है। अब कहता है cos c, देखिए cos c, हम आगे कुछ नहीं जानते हैं, पहले हम फार्मूला जानते हैं। cos थीटा बराबर होता है b बट्टा h। तो देखिए जब ये अगर c ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, कर्ण चेंज होता ही नहीं है, तो जो बचा वही ना था। तो आधार कितना 3 और कर्ण में कितना 5। ये क्वेश्चन क्लियर। इसमें भी कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। आगे देखिए, अभी आप लोग जो भी स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं वो तो समझ गए। वो सबसे पहले क्या करेंगे, जो घर पर जाकर के इसको प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। अगर क्वेश्चन बन गया, अगर टोटल स्टूडेंट से अगर क्वेश्चन पूरा बन गया तो आसानी से बना लेंगे। अगर नहीं बना तो फिर वीडियो चालू कर लेंगे, यूट्यूब पर अवतार कोचिंग सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अगर अभी चैनल नया है, अगर चैनल नया है तो अवतार कोचिंग बाय रत्नेश सर कर लेंगे। तो मेरा फेस तो देख ही रहे हैं। एक जो नया चैनल है अवतार कोचिंग का, उसमें मेरा चेहरा मतलब मेरा पिक्चर लगा हुआ है, और एक अवतार कोचिंग है जो अवतार कोचिंग का जो ऐप पे लगा हुआ है वही उसमें लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो क्लास तो उसके लिए है। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन इसी जगह पर लीजिए क्योंकि वो है फॉर्म उसका फिगर। तो फिगर वो आप लोग को देखना है। देखिए कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो आपको स्टार्टिंग में कहे थे ये देख लीजिए, दिया हुआ है tan a माइनस cot c। अब जरा गौर कीजिए, ये भिन्न का घटाव यहाँ पर होगा ना। अगर हम लोग को भिन्न का घटाव नहीं आता है तो बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए भिन्न का घटाव सीखना है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो कल बीच परसों संडे है, समझ रहे हैं ना। आप लोग बोलिएगा कि परसों की कल है, नहीं फ्राइडे है, कल बीच परसों है संडे। तो आप लोग परसों कहेंगे सर होने दीजिए बेसिक, तो हम आप लोग के लिए बेसिक के लेकर के आएंगे। तो तत्काली अभी देखते हैं 3 नंबर का फिगर कहाँ है। देखिए 3 नंबर का फिगर है ये है। ये तो बड़ा लफड़ा वाला क्वेश्चन है भाई। क्या लफड़ा है तो देखिए, अभी 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो दोनों क्वेश्चन में तीनों मान दिया हुआ था ना। इसमें कोनो एगो मानो नहीं दिल है। कौन मान नहीं दिल है? अगर हम लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अगर पढ़े हैं तो उसमें देखें जो है आधार का मान नहीं है। लेकिन अगर 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। तो यहाँ पर लंब निकालना होगा। अब चलिए एगो और बुड़बक वाला आप लोग को बात समझा देते हैं। काहे कहिएगा लंब निकालना है, काहे कहिएगा आधार निकालना है। सीधे लिख दीजिए BC बराबर AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर। लंब निकालना है कि कर्ण निकालना है कि आधार निकालना है का झंझट खत्म कीजिए। लिखवे नहीं कीजिए लंब निकालना है कि कर्ण निकालना है कि आधार निकालना है। क्या ई भुजा में से ई भुजा को घटाएंगे, प्लस माइनस करेंगे, जोड़ घटाओ जो जहां करना होगा करेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। छोड़ दीजिए लंब आधार कर्ण को, क्या लिख दिए। तो BC बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो चलिए रूट में AC का स्क्वायर कितना 13, यहाँ पर कितना 12। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 कितना 25 और 25 के वर्गमूल कितना। चलिए झंझट खत्म, ये चीज निकल गया। अब देखते हैं हम लोग मान निकालने पर कहता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर बाबू क्या होता है P बट्टा H। अगर P बट्टा H होता है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। तो देखो थीटा ऊपरे में है तो लंब हो गया कितना 5 और कर्ण कितना हो गया 13। कोई दिक्कत। अब कहता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है P बट्टा B। तो P बट्टा B, तो P में कितना 5 और B में कितना 12 हो गया, उसका भी झंझट खत्म। अब कहता है 3 नंबर में tan थीटा। देखिए tan थीटा बराबर P बट्टा B, इसमें हो जाएगा B बट्टा P। क्लियर। तो P का मान A का मतलब कि ऊपरे थीटा है तो लंब आपको हो जाएगा कितना 5 12 घटे। C का मतलब कि भैया थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। जब बउआ लंब ये है कर्ण ये है तो आधार यही ना होगा कौन 5। तो क्या करेंगे 5 बट्टा 12। अब देखो गौर करके क्या भिन्न का घटाव हो गया ना। तो 12 का लघुत्तम कितना 12। तो 5 घटे 5
यानी 0/12 यानी कितना 0। कोई दिक्कत समझ में आ गया? 3 नंबर क्वेश्चन में भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अभी तक क्या देखते आए हैं, जो जोड़ घटाव गुना भाग अगर आ रहा है तो आसानी से हम लोग ये बनाते आ रहे हैं। नहीं अब बताओ, यहाँ पर तनियों का वर्गमूल आ गया था, वर्गमूल भी आना जरूरी है ना। 8वां क्लास में हम लोग वर्गमूल पढ़े हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा जी, ये संडे वाला क्लास में समझ गए, ये संडे वाला क्लास में आप टोटल स्टूडेंट समझ गए ना, आइएगा, जिसमें आप लोग को हम जोड़ घटाव गुना भाग और वर्गमूल सिखाएंगे। कितना देर? 1 घंटा। ठीक है, आज के क्लास इतना ही भर रहने देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को अगला दिन मिलते हैं। आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।